संसद के मॉनसून सत्र में आज का दिन बेहद गर्म रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम बिल लोकसभा में पेश किए, जिनके जरिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को उनके पद से हटाया जा सकेगा अगर वे किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं। बिना दोष सिद्ध हुए ही पद से हटाने का यह प्रावधान संसद में तीखी बहस और हंगामे की वजह बन गया। पहला है संविधान संशोधन विधेयक 2025, जिसे 130वां संशोधन कहा जा रहा है। इसके तहत प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री अगर किसी अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उनका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल, जो केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर यही नियम लागू करेगा। और तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इस दायरे में आएंगे। यानी किसी भी स्तर पर, चाहे केंद्र हो, राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश, 30 दिन की हिरासत के बाद पद बचाना संभव नहीं होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोकने के लिए जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि जनता का भरोसा तभी मजबूत होगा जब गंभीर मामलों में जेल में बंद नेता सत्ता की कुर्सी पर ना बैठ सकें। ये प्रस्ताव सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। लेकिन विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। कांग्रेस, तृणमूल, डीएमके और अन्य दलों का कहना है कि ये विधेयक संविधान की उस मूल भावना के खिलाफ है जिसमें दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है। विपक्ष का आरोप है कि महज गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत पर किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पद से हटाना लोकतंत्र पर हमला है और इसका दुरुपयोग राजनीतिक बदले की भावना से किया जा सकता है। बिल में क्या लिखा हुआ है वो तो समझे। ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहां जमीन पे उतरी हुई है तो ये दिखावा, जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेंगे। ये सब ड्रामे हैं। और क्या लिखे हैं उसमें, उसके हिसाब से तो आधा पार्लियामेंट ये लोग सब अंदर रहना चाहिए। मैम, पेपर भी फेंका, हंगामा भी हुआ है काफी ज्यादा बिल को लेकर। होगा, लोकतंत्र में ये हक बनता है लोगों का, होगा, बोलेंगे। एमपी फाड़ा है, उसको लेने हम नहीं फाड़ा है, लेकिन वो छोड़ो, फाड़ा तो है, फाड़ा तो क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इसको क्या करेगा? तोड़ेंगे ना तो नहीं, क्या करेगा? ठीक से ठीक किया, जो किया ठीक किया, मैंने नहीं किया, लेकिन जो किया उसको सलाम जानता है, बोला था वो, ठीक किया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, अनडेमोक्रेटिक बिल, ये पूरा गणतंत्र को लोपाट कर देंगे एकदम। पूरा गणतंत्र, आर्टिकल 75 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ दे कैन अमेंड इट? दे कैनॉट अमेंड दिस वन। दिस इज द वे दे कैनॉट अमेंड। कोई चीफ मिनिस्टर को रिमूव कर देगा? यह ऐसा होता है? कोई ईडी कोई केस दे देगा, सीबीआई कोई केस दे देगा, सीबीआई केस दे देगा तो उसके बाद वो जो ईडी सीबीआई केस देता है सब फेक केस होता है। 0.5% तो कन्विक्शन है ईडी का। देखिए, मेरा मानना है कि सरकार के एडवाइजर्स कौन है, ये ड्रैकोनियन बिल है, बहुत सारे पास किए, पूरा का पूरा पैराडाइम, प्रतिमान ऑरवेलियन स्टेट का। जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे क्या जरूरत है? स्टेटहुड बहाल करने की, क्योंकि क्या हो गया है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। और दूसरी तरफ आपका जो ये मसौदा है जिसमें 30 डेज, अपने वो एक फर्क बहुत कानून में महत्वपूर्ण है, आरोपी और अपराधी, एक्यूज्ड, कन्विक्टेड, उसको खत्म कर दिया। तो संभवतः विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की जो आपकी अवधारणा है
उसको अमली जामा पहनाते हैं। मैं आगाह करता हूँ चंद्राबाबू नायडू जी को, नीतीश जी को, संभल के रहिए। और कुछ इनके स्वयं की पार्टी में भी शायद उनको भी निपटाने की ये योजना है। लोकसभा में इस मुद्दे पर भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, बिल की प्रतियां फाड़ी और गृह मंत्री के भाषण के दौरान विरोध जताया। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरनाक बताया, तो वहीं कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने इसे तानाशाही कदम बताते हुए अपना बयान दिया। हालांकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे पहली नजर में उचित बताया, लेकिन उन्होंने फिर भी जोर दिया कि इस पर गहन समीक्षा जरूरी है। I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require offence to be made. Sir, the chief minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President, who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo when Gestapo was found in Germany. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash an elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honourable Home Minister, despite his promise on BNS 152 has been used against a senior journalist, Siddharth Vardhan, Assam also. That is why I oppose this introduction of three bills, sir. Thank you. No, as far as I'm concerned, I don't know those bills well enough to give you a comment. On the face of it, it seems reasonable that anyone who does anything wrong should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. On the second issue of the online gaming, I am on record. I have written an article in 2019. I've made the case for some time now that, to my mind, the government should be legalizing online gaming and taxing it, regulating it and taxing it, because then the benefits of the money that people are spending anyway on this process can be spent on social causes. If you simply ban it, it goes underground and the mafia makes money from it. We know that what's happening with gambling in this country. There is matka, there is illegal betting on cricket, this and that. Who is getting the benefit of that? Only the crooks and criminals and gamblers. Whereas the government should have actually regulated and taxed it, as many other countries are doing elsewhere in the world. But anyway, ideally this kind of issue should be referred to a standing committee and studied in more detail. That hasn't happened and I just don't understand why. अब ये तीनों बिल संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC को भेजे गए हैं, जहां इन पर विस्तार से चर्चा होगी। साफ है कि ये विधेयक राजनीति में पारदर्शिता लाने का दावा करते हैं, लेकिन विपक्ष को डर है कि इनका इस्तेमाल विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ना किया जाए। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बिल राजनीति से अपराधियों को दूर रखने का ऐतिहासिक कदम साबित होगा या फिर लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट करने वाला प्रावधान साबित होगा। जवाब आने वाले दिनों की बहस और समिति की रिपोर्ट में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।